हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके लगातार शिक्षकों की ई शिक्षा कोष पे जांच और किस तरीके से शिक्षकों की हालत हो गई है एवं अंत में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होगी उसका पूरा डिटेल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पिछले मार्च अप्रैल से बिहार में सक्षमता नाम का एक सिगुफा लाने के बाद सरकार ने 15 दिनों के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके, लेकिन पिछले 2.5-3 महीना से वो कोई जवाब दे नहीं पाई है। अब लगातार शिक्षा मंत्री ये कहते दिख रहे हैं कि हम सितंबर के अंत तक, दुर्गा पूजा के बाद और सितंबर के अंत तक पहले वो नोटिफिकेशन लाएंगे और दुर्गा पूजा के बाद वो इसका पूरा डिटेल लाएंगे। अब ये बात कहाँ तक सही रहेगी इसकी गारंटी 0% है, इसीलिए हम आपको भी बोल रहे हैं कि इसकी गारंटी 0% लेके चलिएगा। सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, सबको पता है, और बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। अब पहले क्या करेंगे ये तो वही जाने। नवंबर में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होगी, अगले महीने से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। जहां पहले कहा जा रहा था कि सितंबर तक हो जाएगा, अब चले आए नवंबर तक। आप देखते रहिए, अगला चुनाव तक ना हो जाए तो हम आप सब खुशकिस्मत रहेंगे। अब क्या क्या सिगुफा बनाया गया है, लेकिन लगातार इसके लिए मतलब मंथन चालू है। मंथन में बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कत है। एक व्यवहारिक दिक्कत पति पत्नी वाला ये है कि पति और पत्नी का डाटा सरकार के पास नहीं है, मतलब विभाग के पास नहीं है कि ये फलाना पति इस स्कूल में, फलाना पत्नी इस स्कूल में पोस्टेड है। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, फिर से लेट होगा, इसलिए इनका एक दिक्कत आ रहा है। लेकिन एक विद्यालय में तो पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा, आसपास के ग्राम पंचायत में नियुक्ति और पदस्थापना दिया जाएगा। फिर बीमारी को लेके एक झंझट है, क्योंकि सरकार ने जो 19 बीमारी बताई है वो गंभीर है, जिसको लेके कहीं भी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सरकार की सूची में नहीं है लेकिन वो गंभीर है। चलने फिरने में दिक्कत, ये सब बीमारी सूची में भी नहीं है। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो हम आप सब इंतजार करें। कल से परसों तक में अगर वो सिगुफा आ गया तो हम आपको बताएंगे। अब देख लीजिए ई शिक्षा कोष का बेतिया का एक उदाहरण। अब क्या हो रहा है, कहीं पर प्रेजेंट बताने का फोटो नॉट इन स्कूल, टीचर इन टी शर्ट। ये जो सबसे लास्ट का 2 है, 1045 1046, टीचर इन टी शर्ट, इसीलिए उनको सो कॉज नोटिस दिया गया है। कहाँ पे सरकार के किस उल्लेख में, किस नियम में ये लिखा गया है कि शिक्षक टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते। अब देख लीजिए, फोटो इन ऑटो रिक्शा, फोटो एट होम। तो ये सब के दिक्कत के कारण लगातार शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, बाइक के साइलेंसर पर हाथ रख के ये चेक किया जाता है कि अगर बाइक का साइलेंसर गर्म है मतलब शिक्षक तुरंत आए हैं, और अगर बाइक का साइलेंसर ठंडा है मतलब शिक्षक पहले आए हुए। इस तरीके से ये भेदभाव हो रहा है। अब आउट टाइम और इन टाइम, इसका भी दिक्कत चल रहा है। मतलब ई शिक्षा नहीं, कोर्स नहीं हो गया, वो ऐप नहीं हो गया कि एक बवासीर हो गया, जो लगातार शिक्षकों को स्कूल में रहने के बाद भी ये टेंशन देता है। पढ़ाने का टेंशन नहीं दे रहा है, वो ये टेंशन दे रहा है कि इन आउट में क्या दिक्कत होगा, कहाँ का रेडियस लेगा, ये दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे इसी के कारण बांका में बहुत सारे शिक्षकों को सो कॉज नोटिस दिया गया था। अब विद्यालय सहायक, उनकी बहाली के लिए 6421 सीट का रास्ता साफ हो गया है। 16,500 रुपया पे वेतन पे नियोजन होगा। तो अब इसके लिए जैसे ही बहाली का आता है हम आपको उसके बारे में बताएंगे। 30 सितंबर तक कमेटी की जो रिपोर्ट जारी होनी है, उस रिपोर्ट में कई बिंदु पर संशोधन हुआ है और उसकी कॉपी फिर से विभाग को भेजी गई है। मंगलवार को या 1-2 दिन में आप देख लीजिए कि इस पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, और इसी को लेके लेट हो रहा है। 15 दिन की कमेटी की रिपोर्ट 2.5 महीने में नहीं हुआ, लेकिन अब उम्मीदता हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ समस्तीपुर में ये न्यूज़ देने से पहले मैं आपको एक और न्यूज़ बता दूं। आज
2 शिक्षक और 1 दलाल, फिर से बता रहा हूं, 2 शिक्षक और 1 दलाल को जांच कमेटी ने थाना में सुपुर्द कर दिया है, मतलब पकड़े गए हैं और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। विद्यालय में योगदान नहीं किए हैं, पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पे नाम है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं वहाँ पे जो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी के बाहर ही अपना अटेंडेंस, स्कूल के बाहर ही गाड़ी में बैठ के अटेंडेंस बनाते हैं और फिर चले जाते हैं, और आज तक स्कूल को भी नहीं पता कि वो शिक्षक कौन है, लेकिन उनका अटेंडेंस बन जाता है। अब इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अफसर है। अब स्कूलों को 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और इसमें अगर टूट फूट दिखा स्कूलों में तो हेडमास्टर को जिम्मेवार माना जाएगा। अब जो एक नया कांड शुरू हुआ है, पुलिस कर्मियों से लेके सभी शिक्षक के अलग अलग जगह सेंटर पर भेज के एग्ज़ाम लेने का, अब स्कूल के शिक्षक को मौखिक परीक्षा लेने के लिए भी कहा गया है। अब नवनियुक्त डीओ ने ज़रूर कहा है कि शिक्षक और छात्रों के विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, लेकिन निरीक्षण में ये बार बार दिख रहा है कमरे कम हैं। तो अब कमरे कम है तो शिक्षक तो कमरे नहीं बनाएंगे। अब एक छुट्टी का भी चल रहा है। छुट्टी का यह है कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा आने वाला है, लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टी को काट लिया गया है। तो उन छुट्टी को बहाल करने के लिए लगातार ट्विटर पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है, और आप लोग को भी आवाज़ उठानी होगी। शिक्षा विभाग ने जिन भी अधिकारी और कर्मियों के स्थगित वेतन किए हैं, उन्हें तुरंत चालू करने का बात कही है। अब यह सबसे ज़रूरी था। आपको पता है कि 1.87 लाख जो सक्षमता पास शिक्षक थे, उनकी काउंसलिंग हो रही थी, जिसमें 36 से 37 हज़ार शिक्षक थे जिनको त्रुटि के कारण, जिसमें आधार कार्ड में त्रुटि, मार्कशीट के नाम में त्रुटि के कारण उनका काउंसलिंग नहीं हुआ। उन सभी का काउंसलिंग अब होने वाला है। इसके लिए गुरुवार को एक बैठक हुई है और सब पोर्टल खोला जाएगा, फिर सबके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे और फिर से होगा। और ये जैसे ही बात होगी हम आपको इसकी जानकारी देंगे। अब हम आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट है अभी तक के बिहार के हिस्ट्री में इससे ज़्यादा सीटों पर बहाली बीपीएससी सीसी की नहीं हुई है, और रिजर्वेशन कोटी के साथ ये पूरा एक एक सीट, मिनिमम एज, सब कुछ इसमें दिया हुआ है आपके सामने। आप वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता भी दिया गया है, हर चीज़ इसमें दिया गया है। जो भी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, ये बहुत अच्छा मौका है कि आप इस बार 1976-77 पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर लें। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको सदैव खबर पहुंचाता रहूँगा।